फिफ्थ है पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्क लदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात इन दोनों लाइनों के माध्यम से यहाँ वृक्षों की परोपकारिता के बारे में बताया गया है। ये वृक्ष धन्य है जो पुष्प पत्र से, फल, छाया, जड़, छाल से, लकड़ियों से परोपकार करते हैं और याचकों को, मतलब जो मांगने वाले होते हैं, उनको कभी भी निराश नहीं करते हैं, अर्थात अपने याचकों से विमुख नहीं होते हैं। मतलब वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष की हर एक चीज़ जो होती है वो किसी न किसी रूप में काम में आती है, चाहे उसके पुष्प हो, पत्ते हो, फल हो, या वृक्ष की छाया हो, उसकी छाल हो। वो मनुष्य जो होते हैं उनको अच्छे से काम में लेते हैं हर चीज़ का। तो ये वृक्ष धन्य होते हैं जो अपनी हर एक चीज़ जो है वो याचक को दे देते हैं, याचक से मुंह नहीं मोड़ते हैं। फिर है 6 विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिनः तिष्ठन्ति वायसः। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब पुरुषार्थ, देवम मतलब भाग्य, और अवलंबते मतलब आश्रित रहते हैं। प्रसाद सिंहवत मतलब महल के दरवाजे पर स्थित सिंह की भांति। मूर्धिना मतलब सिर पर। तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। वायसः मतलब कोए। तो इसमें व्यक्तियों के पुरुषार्थ के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य के भरोसे रहकर चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाता है, तो उसके प्रभाव से कोई प्रभावित नहीं होता है। वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे किसी महल के बाहर सिंह की मूर्ति होती है और उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो कहा गया है कि पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जो आदमी पुरुषार्थ को छोड़ देता है और भाग्य भरोसे बैठ जाता है, वो शेर की उस मूर्ति के समान है जिस पर कौवे बैठते रहते हैं। मतलब शेर की मूर्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर है 7 चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना ग्रहे। इस पद्य का अर्थ यह है कि विपदा के आने से पहले ही उसे दूर करने के बारे में, उससे मुकाबला करने के बारे में उसका उपाय सोच लेना चाहिए। उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। विपत्ति आने पर उपाय सोचना उसी समान है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना। मतलब हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उससे निपटने के लिए उसके उपाय पहले से सोचकर रखने चाहिए। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सुभाषितानी। अब हम इस पाठ्य पुस्तक के आगे प्रश्नोत्तर देखेंगे। फर्स्ट है इसका पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुते। तो पाठ में ये जो आपके सुभाषित आई है, इन पद्यों को आपको स्वर के साथ मतलब गीत की फॉर्म में गाना है, गीत के जैसे गाना है इसको। ठीक है, ये याद होने चाहिए श्लोक आपको। फिर है सेकंड प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो श्लोकों के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं, आपको उनको पूरा करना है, रिक्त स्थानों को। फर्स्ट है समुद्र मासाद्य। तो यहाँ आएगा भवन्त्य पेयः। ख है वच है मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो ख में आ जाएगा श्रुत्वा। ग में तद भाग देयम, रिक्त स्थान में आएगा परमम, फिर आएगा पशुनाम। फिर है घ विद्या फलम व्यसनिनः
कृपणस्य सौख्यम। ड में पौरुषम विहाय यह ब्लैंक में आएगा देवम अवलंबते। फिर है च चिंतनीया ही विपदाम रिक्त स्थान प्रक्रिया, तो रिक्त स्थान प्रतिक्रिया, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा आधा वेव। फिर है 3 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 वर्ड में देने हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका क्या है, व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनिनः किम नश्यति मतलब बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याफलम। फिर है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो यहाँ आएगा लुब्धस्य, लोभ करने वाले का यश नष्ट हो जाता है। फिर है ग मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद बनाती है, तो यहाँ आ जाएगा माधुर्यम। फिर है घ मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करता है, मधुर सुक्त रस का निर्माण कौन करता है, तो उसमें आ जाएगा संतः। फिर है ड अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, तो पेड़ होते हैं जो याचकों से विमुख नहीं होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा वृक्षेभ्यः या मरीरुहा, तो वृक्षेभ्यः विमुखा न यान्ति, तो इसमें ड में आ जाएगा आंसर वृक्षेभ्यः। उसके बाद है 4th अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, तो ये जो तद्भव शब्द दे रखे हैं उन शब्दों के लिए आपको इस कविता में जो संस्कृत पद आए हैं वो चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो कड़वे के लिए इस चैप्टर में क्या आया है, कटुकम। पूंछ के लिए पुच्छ है, लोभी के लिए लुब्ध है, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका के लिए तृणम। फिर है 5th अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, तो इन वाक्यों में कर्तापद और क्रियापदों का चयन करके आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे फर्स्ट में बताया है संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, संत है, तो कर्ता में आ जाएंगे संत, और क्रिया क्या है, सृजंती, निर्माण करना क्रिया है, तो सृजंती आ जाएगा क्रिया में। उसी प्रकार क्या है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, तो इसमें कर्ता क्या है दोषः और क्रिया क्या है भवन्ति। ख गुण गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, तो गुणा क्या है इसमें कर्ता और भवन्ति क्या है क्रिया। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जानियेत, तो मधुमक्षिका यहाँ क्या है कर्ता है और जनियेत क्या है क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, तो इस वाक्य में कर्ता है पिशुनस्य मैत्री और क्रिया क्या है नाश्यति। फिर ड नद्यः समुद्र मासाद्य अपेयः भवन्ति, तो इस वाक्य में कर्ता तो है नद्य और भवन्ति क्या है क्रिया। उसके बाद है 6th क्वेश्चन रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, मतलब जिनको अंडरलाइन कर रखा है उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे क्या है गुणः गुणेषु गुणः भवन्ति, तो गुणा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति। ठीक है, मतलब कौन गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, तो इसका आंसर फिर आएगा गुण गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं। फिर ख का प्रश्न देखते हैं नद्य है सुस्वादु तो यहाँ भवन्ति, तो नद्य के स्थान पर क्या आ जाएगा का, स्त्रीलिंग है नदी इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा कहा सुस्वादु तो यहाँ भवन्ति। फिर है ग लुब्धस्य यशः नश्यति,
तो लुब्धस्य अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, तो लुब्धस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य। लुब्धस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, तो इसका हो जाएगा कस्य यशः नश्यति। फिर है घ, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो मधुमक्षिका के स्थान पर क्या आएगा? का, क्योंकि मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है इसलिए का माधुर्यमेव जनयति। फिर है ड, तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसः। तो मूर्धन्य को अंडरलाइन किया गया है, तो मूर्धन्य के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? कस्मिन्। तो तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसा। ठीक है। उसके बाद है लास्ट 7 क्वेश्चन। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है। जैसे समुद्रमा साध्य, तो इसको समुद्रम और असाध्य किया गया है। वैसे ही अल्पमेव का क्या हो जाएगा? अल्पम और एव। सर्वमेव का सर्वम प्लस एव। देवमेव का देवम प्लस एव। महात्मना मुक्ति, तो इसका आ जाएगा महात्मनाम प्लस उक्ति ही। विपदाम आदावेव, तो इसमें आ जाएगा विपदाम प्लस आदावेव। तो यह आपका पार्ट 1 सुभाषितानि, सुंदर वचन या मधुर वचन, ये आपका पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अब आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या वर्क करना है? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको लर्न करने के लिए आपको क्या करना है? सस्वर वाचन करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं नीट एंड क्लीन। और ये सुभाषितानि जो 7 है वो सारी याद होनी चाहिए, प्लस सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।